हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज जो हमारी दक्षता चल रही है उसके जो हमारे शेष क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। 4 तक हमने इससे पहली वाली वीडियो में करा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब हम उससे आगे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या दिया गया है। उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कोर के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए 3 ठोस घन बन रहे हैं अलग अलग, 3 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का और 5 सेंटीमीटर का। तो हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा इनका। देखिए पहले घन की कोर कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर, दूसरे घन की कोर कितनी है, 4, और तीसरे घन की कोर 5 सेंटीमीटर। तीनों अलग अलग दिए गए हैं। तो देखिए हमें पता है घन का आयतन कितना होता है, भुजा की घात 3। तो तीनों ठोसों का अलग अलग निकालेंगे। देखिए यहां पर लिखते हैं पहले घन की कोर, पहले घन की कोर हमें कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर। पहले घन की कोर 3 सेंटीमीटर दी गई है और यहां से हम इस पहले घन का क्या निकाल लेंगे, आयतन निकाल लेंगे। तो देखिए यहां से पहले घन का आयतन निकालेंगे। पहले घन का आयतन कितना हो जाएगा, भुजा की घात 3, आयतन तो वही है भुजा की घात 3। अब देखिए भुजा कितनी देगी है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर की घात 3 हो जाएगा। क्योंकि सेंटीमीटर की भी जब 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर की घात 3। अब देखिए क्या निकालेंगे, दूसरे घन की कोर निकालेंगे। देखिए दूसरे घन की कोर कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और हमें पता है घन का आयतन कितना होता है, यहां से लिखेंगे दूसरे घन का आयतन कितना हो जाएगा, भुजा की घात 3। और भुजा कितनी दी गई है यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर। 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। और सेंटीमीटर की 3 बार गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर की घात 3। अब देखिए तीसरे घन का आयतन निकालेंगे। तीसरा घन कितना दिया गया है हमें, 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखेंगे तीसरे घन की कोर बराबर 5 सेंटीमीटर। और यहां पर आयतन निकालेंगे इसी का, तीसरे घन का। तीसरे घन का आयतन कितना आ जाएगा, भुजा की घात 3, वही ये तो हमारा फॉर्मूला है, भुजा की घात 3। अब देखिए कितनी दी गई है, 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना आ जाएगा, 125 सेंटीमीटर की घात 3। अब देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, यहां पर हम तीनों घनों का आयतन निकालेंगे। देखिए अब देखिए यहां पर तीनों घनों का आयतन कितना आ गया, पहले का कितना आया है 27, दूसरे का कितना आया है 64 और तीसरे का कितना आया है 125। तो इसे जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 216। और ये किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में। तो क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर की घात 3। अब देखिए ये पिघलाकर हमें बताना है, पिघलाकर जो घन का आयतन होगा वो कितना होगा। देखिए पिघलाकर बनाए गए घन का आयतन कितना आ गया हमारा, 216 सेंटीमीटर की घात 3। अब हमें क्या करना है, घन की कोर बतानी है। हमें घन की कोर दी गई थी, हमने आयतन निकाला था। अब हमारे यहां पर कोर दी गई है, हमें आयतन निकालना है। तो देखिए आयतन कैसे निकालेंगे, यहां पर भुजा की घात 3 कह लो या यहां पर कोर कह लो। भुजा की घात 3 बराबर कितना हो गया, 216। अब भुजा बराबर कितना आ जाएगा, यहां से इधर से घन हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, घनमूल बटे 216 हो जाएगा। तो भुजा या हमारी कोर कितना आ जाएगा, जब हम 216 का घनमूल करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 6। 6 किस में आएगा, सेंटीमीटर में। जब हम सेंटीमीटर की घात 3 का जब हम घनमूल करेंगे तो हमारा 3 का वो बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे।
दो ठोस धात्विक घनों की कोर 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। उनको पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर की घात 3 आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से एक नया ठोस घन बनाया जाता है। तो इसकी हमें कोर ज्ञात करनी है, मतलब उसकी एक भुजा ज्ञात करनी है। हमें लास्ट में जाके वही करना पड़ेगा, उसका घनमूल करना पड़ेगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले निकालेंगे वही, दो ठोस कोर दी गई हैं तो पहले दोनों की अलग निकालेंगे। देखिए पहले की निकालते हैं, देखते हैं पहले धात्विक ठोस की कोर, पहले की कितनी दी गई है 9 सेंटीमीटर। यहां से आयतन निकालेंगे, पहले धात्विक ठोस का आयतन, आयतन कितना होता है अभी देखा हमने, घन का आयतन कितना हो जाएगा, भुजा की घात 3, भुजा की घात 3, तो 9 गुणा 9 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 9 का वर्ग, 9 का जब हम घन करते हैं तो कितना आता है हमारा 729, और सेंटीमीटर का होगा तो सेंटीमीटर की घात 3। अब इसी प्रकार दूसरे घन के लिए देखते हैं। दूसरे धात्विक ठोस की कोर कितनी दी गई है, की कोर दी गई है हमें 10 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां से आयतन निकालेंगे, दूसरे धात्विक ठोस का आयतन क्या होगा, वही भुजा की घात 3, भुजा की घात 3 कितना हो जाएगा, 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर की घात 3। अब देखिए अब क्या कह रहा है यहाँ पर, हमने दोनों के अलग अलग निकाल लिए। अब क्या करेंगे, दोनों ठोसों का कुल आयतन निकालेंगे। देखिए दोनों धात्विक ठोसों का कुल आयतन, दोनों आयतनों को जोड़ देंगे। पहला कितना आया है 729 और दूसरा कितना आया 1000, तो 729 में 1000 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1729 सेंटीमीटर की घात 3। अब देखिए अब हमने क्या किया, वो क्या कह रहा है, उनको पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर की घात 3 आयतन के बराबर द्रव्यमान निकाल कर, तो हमने यहां से 1 सेंटीमीटर की घात 3 आयतन निकाल दिया है। तो देखिए यहां से हमने द्रव्यमान निकाल दिया। देखिए द्रव्यमान कितना 1 सेंटीमीटर की घात 3, द्रव्यमान आयतन निकालने पर शेष आयतन कितना बचेगा 1729। कुल आयतन कितना है हमारा 1729, और उसमें से हम निकाल कितना रहे हैं 1, तो -1 करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 1728 सेंटीमीटर की घात 3। अब देखिए अब क्या कह रहा है, अब से एक नया ठोस घन बनाया जाता है, इसकी कोर ज्ञात करनी है हमें। किसकी, 1728 जो हमारा ये शेष आयतन आता है इसकी कोर बतानी है हमें। तो देखिए कैसे देखिए ये हमारा क्या आ गया 1728, ये आ गया हमारा नए ठोस का आयतन, ये हमारा आ गया नए ठोस का आयतन। नए ठोस का आयतन हमारा कितना आ गया 1728 सेंटीमीटर की घात 3। अब हमें यहां से कोर निकालनी है। देखिए अभी तक हमने कोर से आयतन निकाला है यहाँ तक, अब आयतन से हमें कोर निकालनी है। तो देखिए आयतन क्या होता है हमारा, भुजा की घात 3 या कोर की घात 3 कर देंगे हम, कितना आ जाएगा 1728। अब इधर से घन हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, इधर हमारा घनमूल लग जाएगा। तो देखिए भुजा या हम कहेंगे कोर बराबर घनमूल के अंदर हम लिखेंगे 1728, और जब हम 1728 का घनमूल करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 1728 का घनमूल 12, और यही हमारी क्या आ जाएगी, कोर आ जाएगी जो हमें ज्ञात करनी थी।
इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे इसी का। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है बच्चों, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9,63,144 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाता है। देखिए क्या करने पर, भाग देने पर। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, वही तरीका, गुणनखंड विधि से पहले इसका घनमूल निकालेंगे 9,63,144 का घनमूल निकालते हैं। देखिए पीछे 4 आ रहा है तो कितने से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा। देखिए 2 से भाग करते हैं, 4 बार गया, एक बचा यहाँ पर 16, 8 कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार, और ये कितनी बार जाएगा, 7 और 2 बार। फिर 2 से भाग करते हैं, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 4 बार। अब देखिए पूरा चला गया, एक में नहीं जाएगा, तो अब कितनी बार जाएगा, 7 बार, 14, कितनी बार जाएगा, 8, 16, और यहाँ पर एक बचा, कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर 2 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 1, 2, 0, 3, एक बचा यहाँ पर 9, और यहाँ पर 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब देखिए पीछे 3 आ गया, अब पीछे 3 आ गया तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अब देखिए इनके अंकों का योग करते हैं हम, 3 और 3 6, 7 8 और 1 9 और 9 18, 18 3 से विभाजित हो जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 3 से भाग करते हैं, 4 बार गया 12 में, यहाँ पर 0 बची, 3 में 1 बार जाएगा, 3 में 9 3 बार और 1 बार, कितना आ गया, 40,131। फिर 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार गया, 1 यहाँ पर बच गया, 3, 9, 1 यहाँ पर बच जाएगा, कितनी बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, और 7 या 21, फिर 3 बार जाएगा। अब देखिए फिर 3 से भाग करते हैं, 4 12, 1 यहाँ पर बच गया, फिर 4 बार जाएगा, और 5 और 9 7। अब इस संख्या में हम 7 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 3 7, 637 बार गया। अब फिर 7 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 91 बार। अब फिर 7 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 13 बार। अब लेकिन यहाँ पर 13 संख्या बच गई। अब ये 13 सिर्फ 13 से ही कटेगी, क्योंकि 13 एक अभाज्य गुणनखंड है, किसी और संख्या से ये नहीं कटेगी, तो 13 से 13 बार जाएगी, एक बार। अब देखिए पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया, लेकिन हमारा 13 यहाँ पर अकेला रह गया। अब देखिए 9,63,144 को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 13। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि भाग देने पर, तो हम इस संख्या में कितने से भाग दें कि संख्या जो भागफल है वो पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए ये भी पूरा पेयर बनना है, इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है भाग देने की, इसमें भी ज़रूरत नहीं है, इसमें भी ज़रूरत नहीं है। हाँ यहाँ पर ये 13 है, अगर हम इस संख्या में 13 का भाग दे दें तो इस 13 से ये 13 कट जाएगी, और जो हमारी संख्या है वो क्या बन जाएगी, एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या 13 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 13। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इसका क्या दिया गया है। देखिए 26,244 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें। देखिए अभी तक हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, उसमें भाग किया था, अब इसमें हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो तरीका सेम रहेगा, हमें क्या करना है, पहले इस संख्या का हम गुणनखंड, देखिए गुणनखंड करते हैं 26,244 का, पीछे 2 आ रहा है तो 2 से भाग जाएगा। देखिए 2 का भाग करते हैं, 1 3 1 2 2, 2 से भाग करते हैं, 6 बार गया, एक यहाँ पर बचा 5 बार, फिर 12 और 1 बार गया, कितना बचा अब हमारा। अब देखिए पीछे 1 आ गया, ये संख्या हमारी 2 से अब नहीं कटेगी, अब हम 3 से इसे काटते हैं, क्योंकि इनके अंकों का योग 6 और 6 12 और 6 18 है, 3 से कट जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 से काटते हैं 2, अब 5 में 3 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार, 2 बचेगा, 26 हो गया, कितनी बार जाएगा, 8 24, 1 बचा, कितना बचा, 2 बचा, यहाँ पर 21 हो गया, कितनी बार जाएगा, 7 बार, 2187 आ गया। फिर 3 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 2 और 9, 729 बार गया। अब फिर भाग करते हैं, कितने से, 3 से भाग करेंगे 729 में, कितनी बार जाएगा, 2 4 3, 243 बार। अब देखिए 243 में फिर 3 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 8 24 और 81 बार। अब देखिए 81 आ गया, फिर 3 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 27, फिर 3 से भाग करेंगे 9 बार,
फिर 3 से भाग करेंगे 3 बार, और फिर 3 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब देखिए पेयर बनाएंगे। पहली बात तो यहाँ पर 2 का पेयर नहीं बन रहा, 3 का पेयर ये बन गया, 3 का एक पेयर ये बन गया, और एक 3 का पेयर यहाँ पर रह गया। अब देखिए यहाँ पर हम संख्या लिखते हैं 26,244। अब देखिए इसमें किस प्रकार से गुणा आई है, 2 गुणा 2 गुणा 3 के 2 पेयर, तो 3 के 2 पेयर, 3 गुणा 3 1 बन गया, 3 के 2 पेयर बन गए, और गुणा 3 एक्स्ट्रा वाला। अब देखिए इस संख्या में हमें गुणा करनी है, ना कि भाग करना। तो देखिए एक पेयर तो हमारा ये बन गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये भी बन गया, इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है। एक देखिए पेयर बनने में 1 2 की तो यहाँ पर कमी है, और पेयर बनने में 1 3 की यहाँ कमी है। तो अगर हम यहाँ 2 की गुणा कर दें और यहाँ 3 की गुणा कर दें, मतलब अगर हम 2 गुणा 3 मतलब 6 की गुणा अगर हम इस संख्या में कर दें, तो हमारी संख्या ये क्या हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 6। अज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि क्या ये संख्या जो दी गई है ये पूर्ण घन है या नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं गुणनखंड विधि से, इसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पूरा पेयर बन गया 3 3 का, तो ये हमारी संख्या पूर्ण घन है। अगर हमारा पेयर नहीं बना, कोई भी पेयर छूट गया, तो ये हमारी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों संख्या लिखते हैं, क्या संख्या दी गई है, 20,97,152। पीछे 2 है, तो क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। देखिए 2 से भाग करेंगे 1 0, 4 बार गया, 1 यहाँ पर बचा, कितनी बार जाएगा, 8 बार, फिर 1 बचा, कितनी बार जाएगा, 5 बार, फिर 1 बचा, कितनी बार जाएगा, 7 बार, और फिर कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर 2 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 2 4, अब कितनी बार जाएगा, 5 में 2 बार, 1 बचा, कितना आएगा यहाँ 8, और यहाँ पर कितना आएगा 8। फिर 2 से भाग करेंगे बच्चों, देखिए 2 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 1 बचा, यहाँ 12 हो गया, 6 2 1 4 4। फिर 2 से भाग करेंगे, देखिए कितनी बार जाएगा, 1 3 1, यहाँ पर 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, 7 2। फिर 2 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 6, 1 यहाँ पर आ गया, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 1 यहाँ पर आ गया, फिर 5 बार, फिर 3 बार, और फिर 6 बार। अब देखिए फिर 2 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3, 5 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 1 यहाँ पर आ गया, 15, कितनी बार जाएगा, 7 14 हो गया, 1 यहाँ पर आ गया, 6 12, और 1 यहाँ पर आ गया 8। फिर 2 से भाग करेंगे, 1 6, यहाँ पर 7 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, 1 यहाँ पर आ जाएगा 8 और 4। फिर 2 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 8 1, यहाँ पर 18 हो गया, 9 और 2, 8192 आ गया, 4 इसमें नहीं जाएगा, 0 19 हो गया, 9 बार जाएगा, और 6 बार। अब देखिए फिर 4096 में करेंगे, 2 0, कितनी बार जाएगा, 4 1 बचा 8, 2048 आ गया, 2048 यहाँ लिखेंगे। 2048 में फिर 2 से भाग करेंगे, 1 0 2 4, 1024 आ गया, 1024 में फिर भाग करेंगे, 5 1 2, 512 आ गया। अब देखिए 512 में फिर 2 से करेंगे, 2 यहाँ पर 1 आ गया, 5 6, कितना हो गया, 256। 256 में फिर करेंगे, 1 2 128, 128 में फिर 2 से करेंगे, 6 4, फिर 64 में करेंगे 2 से, 3 2 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, और फिर 2 से करेंगे 1। अब देखिए काफ़ी बड़ा गुणनखंड हो गया हमारा। अब पेयर बना के देखते हैं, अगर हमारा 3 3 का पेयर बन गया तो संख्या पूर्ण घन है, नहीं तो नहीं है। अब देखिए एक पेयर ये बन गया 3 का, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक यहाँ पर, और 2 इसके साथ, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया। तो हमारा सभी पेयर बन गए आसानी के साथ। देखिए 1 2 यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या जो दी गई है ये हमारी पूर्ण घन है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं कितने का पूर्ण घन है, हालांकि वो पूछ नहीं रहा फिर भी हम लिख दे रहे हैं। देखिए 20,97,152। जब इसे बाहर निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 बार 2, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 बार 2, 2 की 2 में गुणा करी 4, 4 की 2 में करी 8, 8 की 2 में करी 16, 16 की 2 में करी 32,
32 की 2 में करी 64 और 64 की 2 में करी तो 128। 128 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, लेकिन वो हमसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि क्या वो संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। तो हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हाँ, यह संख्या 20,97,152 संख्या पूर्ण घन है। अगर पूछे कितने का पूर्ण घन है तो 128 का। 128 का घन कितना हो जाएगा? 20,97,152। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बच्चों, क्या दिया गया है? 6028.568 सेंटीमीटर की घात 3 आयतन वाले घनाकार गैस चैम्बर की भुजा ज्ञात करनी है। देखिए हमें पता है, सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है हमारा इसमें। देखिए घन का आयतन कितना होता है हमारा? घन का आयतन हमारा होता है भुजा की घात 3। अब देखिए हमारा यहां पर क्या दिया गया है? घनाकार गैस चैम्बर का आयतन दिया गया है। घनाकार गैस चैम्बर का आयतन। और निकालना क्या है? हमें भुजा निकालनी है, तो सूत्र वही लगेगा। आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा की घात 3। अब देखिए आयतन कितना दिया गया है? 6028.568 बराबर भुजा की घात 3। अब देखिए भुजा की घात 3 कैसे निकलेगी? यहाँ पर क्यूब, यहाँ पर घात 3 दी गई है, घात 3 को हटाएंगे। जब भी हम घात 3 को हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है? घन मूल लग जाता है, क्यूब रूट लग जाता है 0.568, और इधर से घात 3 हट जाएगी, मतलब खाली भुजा बचेगा। अब हम क्या करेंगे? इसका घनमूल ज्ञात कर देंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए दशमलव वाली संख्याओं को हमने खूब घनमूल ज्ञात किया है। देखिए क्या दिया गया है? 6028.568। कैसे करेंगे? दशमलव हटाएंगे, 1 लगाएंगे नीचे, और बाद में जितने अंक हैं उतनी 1 2 3 जीरो लग जाएगी। तो ऊपर कितना बच गया? 568। इसका क्या करेंगे? हम गुणनखंड करेंगे। देखिए गुणनखंड करते हैं इसका। कितने से भाग जाएगा? 2 से भाग करते हैं। 3 0 1 4 2 8 4, फिर 2 से भाग करते हैं। 1 5 बार जाएगा, इसमें नहीं जाएगा तो 0 7 1 4 2। अब फिर 2 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा 14 में। 1 यहाँ पर 5 हो गया, 3 6 1 यहाँ पर 5 हो गया, फिर 5 दूनी 10, 1 बचेगा, यहाँ 14 हो गया। 14 में 7 बार और 1, कितना आ गया? 7,53,571 आ गया। संख्या में हम 7 से भाग देंगे, इसमें 3 से भी भाग नहीं जाएगा। तो देखिए 7 से भाग करते हैं, इसमें कितनी बार जाएगा? 1 0 7 6 5 और 7 या 21, 3 बार। अब देखिए फिर 7 से भाग करेंगे, यहाँ पर 10 में कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। कितना बचा? 3 7 5 35, कितना बचा? 2 बचा यहाँ पर, 3 यहाँ पर 7, और यहाँ पर कितना बचा? 6 7 9 63। फिर 7 से भाग देंगे, देखिए कितनी बार जाएगा? 2 1 9 7, 2197। अब देखिए 2197 का घनमूल अगर हम करते हैं तो कितनी बार जाता है? 13 बार जाता है। देखिए 13 से भाग देंगे, इसमें हमें पता है 2197 का घनमूल करते हैं जो हम, कितना आता है? 13 आता है। मतलब 13 का घन कितना होता है? 2197। भाग करेंगे कितना बार जाएगा? 169 बार। 13 का भाग 169 में करेंगे, कितनी बार जाएगा? 13 बार। और 13 का भाग 13 में 1 बार जाएगा। तो देखिए पेयर बन गया हमारा, ये बन गया 2 का पेयर, एक ये बन गया और एक ये बन गया। लिखेंगे इसे। नीचे क्या दिया गया? हमें 1000 दिया गया, तो इसे ऐसे ही लिखेंगे। घनमूल के अंदर हम क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 13। और बटे में क्या लिखा जाएगा? बटे में लिखा जाएगा 1000। 1000 को क्या लिख सकते हैं हम? 10 गुणा 10 गुणा 10। अब देखिए घनमूल से संख्याओं को बाहर निकालेंगे। इन 2 की जगह पर 1 2 आ जाएगा, इस 7 की जगह पर 1 7 आ जाएगा, और इस 13 की जगह पर 1 13 बटे इन 10 की जगह पर 1 10 आ जाएगा। गुणा करके लिखते हैं। 13 की गुणा 2 में करेंगे 26, और 26 की गुणा 7 में करेंगे तो 26 7 कितना होता है? 182 बटे 10। अब देखिए नीचे 10 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसे पीछे से एक अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे, 18.2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 18.2 सेंटीमीटर। घनाकार गैस की चैम्बर की एक भुजा कितनी आ गई? 18.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर क्या दिया गया है? देखिए बच्चों, एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर गुणा 42 सेंटीमीटर गुणा 18 सेंटीमीटर है।
इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमने अभी पढ़ा घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। तो देखिए बच्चों, घनाभ का, अब यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखिए यहां पर हमें क्या दिया गया है, घनाभ की माप दी गई है, तो मतलब ये हमें लंबाई चौड़ाई और ये हमें ऊंचाई दी गई है। तो हम यहां पर लिख ले रहे हैं घनाभ की लंबाई, देखिए घनाभ की लंबाई कितनी दी गई है, 98 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई कितनी दी गई है, घनाभ की चौड़ाई दी गई है हमें 42 सेंटीमीटर। यहां पर लिख ले रहे हैं 42 सेंटीमीटर। और घनाभ की ऊंचाई हमें कितनी दी गई है, ऊंचाई लिख ले रहे हैं 18 सेंटीमीटर। और यहां से हम क्या निकाल देंगे, घनाभ का आयतन निकाल देंगे। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन मैंने आपको बताया क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखिए लंबाई कितनी दी गई है 98 गुणा चौड़ाई कितनी है 42 और ऊंचाई कितनी है 18। तो देखिए जब हम इन तीनों की आपस में गुणा करेंगे, 98 की 42 में और जो आएगा उसकी 18 में गुणा करने के बाद जब हम लिखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 74,088 सेंटीमीटर की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, तो सेंटीमीटर की घात कितनी हो गई, 3 हो गई। ये आ गया हमारा घनाभ का आयतन। मतलब क्या कहा गया है यहाँ पर कि जो घनाभ का आयतन है उतना ही घन का आयतन है। मतलब घनाभ का आयतन यहाँ पर, घनाभ का आयतन बराबर यहाँ पर हमें घन का आयतन दिया गया है, ये दोनों हमें बराबर दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, घन का आयतन कितना दिया गया है हमें यहाँ पर 74,088, क्योंकि घनाभ का आयतन घन के आयतन के बराबर दिया गया है, सेंटीमीटर की घात 3। अब देखिए घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3 होता है। भाई घन का आयतन मैंने आपको बताया कितना है, भुजा की घात 3, बराबर रख देंगे 74,088 के। अब देखिए भुजा निकाल लेंगे यहाँ से, भुजा यहाँ से घन हटेगा, घन हटने के बाद यहाँ पर क्या लग जाएगा, घन मूल लग जाएगा 74,088। अब देखिए 74,088 का जब हम गुणनखंड करेंगे, 74,088 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी, हमारी संख्या आएगी गुणनखंड के अंदर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। एक 2 का पेयर बनेगा, एक 3 का और एक 7 का पेयर बनेगा। अब देखिए इसे घनमूल से बाहर निकालेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 7 कितना आ जाएगा, 2 की 3 में करी 6 और 6 की 7 में करी 42, और 42 क्या किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में। तो उस घन के आयतन, घन की भुजा कितनी आ गई हमारी, घन की भुजा आ गई 42 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपकी इस वीडियो को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।